नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। सबसे पहले इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं गाजियाबाद के उस खबर के साथ जो अभी तूल पकड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 72 साल के एक बूढ़ी की पिटाई और उनकी दाढ़ी, आपको बता दें, काटने का जो पूरा वीडियो वायरल होने के बाद अब अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उस बूढ़े शख्स और उसके परिवार वालों का कहना है, उन्होंने दावा किया है कि जिन लोगों ने उनकी पिटाई की, उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए कहा और जब जय श्री राम नहीं बोला गया उसके बाद उनकी पिटाई की गई। हालांकि पुलिस का जो बयान है वो इसके ठीक उल्टे है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि ये दोनों पक्षों का एक आपसी विवाद था, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। वे जॉइंड इन बाय अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको मारा गया है और आपकी दाढ़ी काट दी गई, तो हमें बताइए उस दिन हुआ क्या आपके साथ? मुझे भैया ये बस ले गए, लेवा के मारा पीटा कमरे में बंद करके, बस वो बहुत मारा पीटा बस मुझे। और उसके बाद में मैं रात को सीमापुरी से आदमी से कहा सुना, उन्होंने पहलवान जी को बुला करके मेरी रिपोर्ट कराई। उस दिन ना हुई, दूसरे दिन रिपोर्ट कराई। बस मारा फोन, मुसलमान कोई नहीं है मानने में, सब वो ये गुजर के लौंडे 4 जने हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मुसलमान कोई नहीं उसमें, लेकिन पुलिस पुलिस जो अपनी कार्रवाई की है उसमें जो अरेस्ट हुआ उसमें मुसलमान भी है। मानने में नहीं है कोई भी है। आप किसी से मिले, आइडेंटिफाई करने गए? पुलिस वो तो मेरे मौत में गया हुआ था मैं। हाँ, लेकिन उनमें से किसी का कोई हाथ नहीं है मानने में, ना किसी में। अच्छा, अब एक और मामला हो चुका है कि आपका एक कंप्लेन कॉपी है। हाँ। पुलिस अपना एक कंप्लेन कॉपी दिखा रही है। आपके कंप्लेन कॉपी में ये लिखा है कि आपको जय श्री राम बुलवाया गया आपसे और आपको पीटा गया, लेकिन पुलिस के कंप्लेन कॉपी में जय श्री राम लिखा नहीं है। तो ये कौन झूठ बोल रहा है इसमें? हाँ भैया, वही झूठ बोल रहे होंगे, मैं तो झूठ ना बोल रहा, उन्होंने झूठ बोला होगा। तो आपके साथ ये हुआ था घटना? हाँ, घटना बहुत हुआ मेरे साथ में। पुलिस का कहना है कि आपको उमेद जी भड़का रहे हैं। ये नहीं, बेचारे उम्मीद में आने, कोई नहीं भड़का रहा ना कुछ कह रहा, बस से। और चीज पुलिस कह रही है कि आपका तावीज का बिजनेस था नहीं, और आप उनको तावीज देने नहीं, ऐसी सब पुश्तैनी काम हमारा कारपेंट, लकड़ी का कारपेंटर, वो बनाने को कुछ बना। तो ये जो पुलिस आरोप कह रही है कि आप ऑलरेडी अक्यूज को जानते थे और आपका और उनका पहचान था, नहीं, उनको तावीज देते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप परवेश को नहीं जानते थे? नहीं जानता, नहीं। तो ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है क्यों हुआ आपके साथ? भैया, आपका एक कंप्लेन कॉपी है, आपका एक वीडियो है। हाँ है। इन्होंने कोई सियासत है भैया, कोई करवाने वाला, लेकिन मैं नहीं जानता किसी को भी, मैं नहीं जानता किसी को भी। तो आपका जो कंप्लेन कॉपी है आप उसी के साथ स्टिक होते हैं? उसी बस मैं तो जो मैंने लिखवाया इन्होंने उसी के साथ में, मैं तो बस उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए जो आरोपी हैं। बाकी जो पुलिस साथ दे रही है और पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्ग का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। अब आपको पुलिस का पक्ष हम आपको बता देते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि बुजुर्ग और उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से पेश आ जाए, क्योंकि जो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई उसमें गलत जानकारी दी। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि पुलिस के पास एक कॉल डिटेल की एक रिपोर्ट है जो बुजुर्ग द्वारा उनके जिन्होंने पिटाई की उनसे कॉल पर बात की गई और जबरदस्ती नहीं बल्कि बुजुर्ग अपनी मर्जी से आरोपियों के साथ गया था। रही बात एफआईआर की, जिसके बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि एक तहरीर उन्होंने पहले दी थी फिर दूसरी बाद में दी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी लिखाई गई तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उनके द्वारा एफआईआर लिखाने में कई सारे तथ्य छुपाए गए थे, जैसे कि ऑटो में कुछ लड़कों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना। दूसरा पॉइंट था कि अज्ञात लड़के होना। तीसरा, उन्होंने और उनके घर वालों ने लगातार, उनके बेटे ने इस तरह के क्लेम्स किए कि हम तावीज़ का और इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं, हम लोगों की जांच में सारे क्लेम्स ये रिजेक्ट हुए। अब तक टोटल 5 एक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें इनके द्वारा कहा गया था कि ये अज्ञात हैं, लेकिन इनके द्वारा 3 बार प्रवेश से बात है, 13 बार इंतज़ार से बात है और 5 बार बौना से बातचीत है।
और इसके अलावा ये ऑटो से नहीं गए थे, ये इंतज़ार के साले बौना के साथ प्रवेश के घर तक गए थे। उसके पहले इंतज़ार के साले बौना ने कुछ तावीज़ बनवाने के लिए इनको अपने पास लोनी बुलाया था। उसके बाद ही ये उनको वहाँ पर छोड़ने गया था। तो जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो सब हमने, नो डाउट घटना हुई थी, घटना में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, आगे भी और अच्छी कार्रवाई करेंगे। इसमें और भी जो धाराएं बन रही होंगी हम उनकी भी वृद्धि करके इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, जो तथ्य झूठ हैं, जो गलत बोला जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।